लक्ष्य राज का लक्ष्य अटल है, जैसे पर्वत हिमाचल है। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग मेरा परिचय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, अजर है हम अमर है हम, गगन में लहरता भगवा हमारा। स्वातंत्र समर की वेदी पर अर्पित होंगे अगणित जीवन। अमेरिका क्या संसार जरे, ये भारत का मस्तक कभी ना झुकेगा, कभी ना डगेगा। अजर है हम अमर है हम। आज पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न, सादगी, कर्मठता, सौम्यता और स्नेह और कवि कुल के जनक श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म दिवस को शत शत नमन, कोटि कोटि वंदन। हम सभी को पता है कि डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी का जीवन कैसा था। वो अपना जीवन एक सादगीपूर्ण जीवन जीते हुए पूरा जीवन निस्वार्थ भाव से भारत माता के चरणों में अपने आप को आहूत करके एक फूल की तरह, पुष्प की तरह अर्पित करके इस देश से चले जाते हैं। पर आज उनकी कविताएं, आज उनके विचार, आज उनके जो चिंतन हम सभी युवा पीढ़ियों का मार्गदर्शन तटस्थ करता है। हम सभी को पता है कि अब अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्हें हम अटल जी के नाम से याद करते हैं, अटल जी एक ऐसे जननायक थे, एक ऐसे समाज सेवक थे जिनका जीवन में एक रत्ती भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। अगर उनके जीवन को हम देखते हैं तो बाल्यकाल से ही एजुकेशन के साथ साथ शिक्षा जगत से जुड़ते, पढ़ाई करते हुए वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आते हैं और आरएसएस से संपर्क में, कॉलेज विद्यार्थियों के साथ संपर्क में आते आते वो संघ के प्रचारक रहते हैं। लगभग कई सालों तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक, जिला प्रचारक, विभाग प्रचारक, प्रांत प्रचारक जैसे दायित्व का निर्वहन करते हुए समाज को कैसे देखे, समाज को कैसे जिया जाए और समाज को कैसा सुधारा जाए, उनके मन एक ललक थी। पर उनका तो जीवन समर्पित था भारत माता के चरणों में। पर श्रद्धेय अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक परम पूजनीय माधव सदाशिवराव गोलवलकर जी, जिन्हें हम प्यार से गुरु जी के नाम से जानते हैं, अटल जी उन्हीं के शिष्य के रूप में गुरु जी को के माध्यम से और उन्हें ही अपना आदर्श मानते हुए, गुरु मानते हुए अपना जीवन उन्हें समर्पित कर दिया था। पर अटल जी कहते थे कि मुझे राजनीति में नहीं जाना था, पर श्री गुरु जी के कहने पर उन्हें जनसंघ में भेजा गया और जन नेता के रूप में हम सभी को पता है अटल बिहारी वाजपेयी जी का जीवन समाज सेवक के रूप में था, संघ के प्रचारक के रूप में अपने आप को पूरा आहूत कर देना था। पर जनसंघ के रूप में जब वो जनसंघ की पार्टी में आते हैं और जनसंघ का निर्माण जब वो पंडित अटल जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, अपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ऐसे 5 लोगों के साथ मिलकर एक टोली तैयार होती है और एक अभियान छेड़ती है, भारत में भ्रष्टाचार से मुक्त, शोषित, वंचितों, गरीब और अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति को कैसे न्याय दिलाया जाए। ये चिंतन, ये मनन अटल जी के जीवन में हमें देखने को मिलता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी लखनऊ से जब चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव वो तो हार जाते हैं। 5 बार चुनाव हारने के बाद तब भी वो लखनऊ से चुनाव लड़ते लड़ते एक बार चुनाव विजयी होते हैं। और ये बताता है कि असफलताओं से कभी घबराना नहीं चाहिए, असफलताओं से कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। असफलताएं तो एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, पग पग पर आगे बढ़ते चलो। सफलताएं जो हमें मिलती है उसे ज्यादा खुशी न मनाते हुए, राष्ट्रीय उत्थान में अपना जीवन समर्पित करते हुए, जब उसी पार्लियामेंट में जनसंघ की जो पार्टी थी 2 सीटों पर गिर गई थी, तो यही कांग्रेस के जल्द नेता थे जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की हंसी और मजाक उड़ाते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि आज आप हमारे ऊपर हंस रहे हैं, ठीक है, आज हमारे पर बहुमत नहीं है, हम बहुमत के कारण हम लोकतंत्र में शामिल नहीं हो सकते, पर हमारे ऊपर जनता का विश्वास है। एक दिन एक ऐसा होगा, आप जो 2 सीटों के कारण हम पर हंस रहे, एक दिन ऐसा होगा
कि हमारे ही जनमानस से, हमारे ही पार्टी के ऐसा नेता आएगा, जब कांग्रेस के लोग जो आज यहाँ बैठे हुए पार्लियामेंट में हमारे पर हंस रहे हैं, वो अपनी हंसी को दरकिनार करते हुए कांग्रेस का नामो निशान मिट जाएगा। ऐसा अटल बिहारी वाजपेयी जी करते थे। और उनके अंदर एक अधिक सी सौम्यता थी, उनके अंदर एक अमित सी भाव था, जो खाली समय में ही वो कभी कविताएं का सभागारी करते थे, कभी सम्मेलन करते थे और सबको बुलाते थे, और कवि के रूप में वो जाने भी जाते थे। और भारत ने एक ऐसे जननायक का जन्म दिया, एक ऐसे प्रधानमंत्री को जन्म दिया, जिन्होंने, हम सभी को पता है कि नीचे बैठे हुए व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं, नहीं तो एक परिवारवाद चलता था कि एक राजा का बेटा राजा ही बनेगा। पर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वो करके दिखाया कि जमीन में बैठा हुआ व्यक्ति, गरीब परिवार का बच्चा भी देश का राजा बन सकता है, और राजा बनने के साथ साथ वो जनता का कैसा नेतृत्व करता है, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी से हमसे सीख मिलती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्हीं के समय परमाणु प्रशिक्षण का सफल आयोजन हुआ, जिसमें अमेरिका के दबाव के साथ साथ उन्होंने कहा था कि भारत को हम न्यूक्लियर बम के रूप में नहीं, भारत को एक शक्तिशाली देश के रूप में विकसित करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की क्षमता थी। और जो कि दूसरा चीज हम देखते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जब कारगिल दिवस के रूप में हम मनाते हैं कि पाकिस्तान को घुटनों के नीचे दबा दिया गया था, ये अटल बिहारी वाजपेयी से हमें सीख मिलती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जिन्होंने, एक मीडिया पत्रकार ने उनसे पूछा कि, महिला पत्रकार ने, आप अभी कुंवारे हैं, हमसे शादी कीजिए, तो हम दहेज में मुंह दिखाई में हमें पूरा कश्मीर चाहिए। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत प्यारा से जवाब दिया कि ठीक है, मैं आपको मुंह दिखाई में कश्मीर दूंगा, पर हमें दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए। महिला पत्रकार जो है स्तब्ध हो गई, चुप रह गई, सन्नाटे पड़ गए। ऐसे अटल बिहारी हमारे वाजपेयी जी थे, जिन्होंने पूरा जीवन अविवाहित रहते हुए हमारे देश की सेवा की, भारत माता के चरणों में अपना जीवन अमर अर्पित कर दिया, निस्वार्थ भाव से भारत की, देश की रक्षा किया, भारत की लिए अपने जीवन का आहूत कर दिए। ऐसे प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्हें विपक्ष के साथ साथ हर दल का नेता, हर सत्ता का नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करता है और उनको एक अपना आदर्श मानता है। और हम सभी नौजवानों, युवा पीढ़ी को उनसे सीख लेनी चाहिए कि कैसा जननायक, कैसा कवि कुल का नेता, कैसे एक नीचे पायदान से आया हुआ व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री पद पर उपस्थित होते हुए, विराजमान होते हुए भी भारत को एक सशक्त नेतृत्व के रूप में, एक सशक्त देश की शक्ति के रूप में, एक पावरफुल, शक्तिफुल देश बनाने के लिए प्रयत्न करता है। और ये हम सभी को जानना चाहिए। बहुत हर्ष का विषय होता है जब हमारे देश के युवा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कविताओं को याद करते हुए आज भी उनके विचारों को, आज भी उनके आदर्श को हम ग्रहण करते हुए देश में चल रहे हैं। ऐसे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत रत्न, कवि कुल के जननायक, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस भारत माता को समर्पित कर दिया एक निस्वार्थ भाव से, जिन्होंने कभी भी अपने लिए कुछ नहीं चाहता हूँ, हे माँ तुझे और क्या दूं, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। ऐसे भाव को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने निस्वार्थ भाव से भारत भक्ति के रूप में इस देश को आगे बढ़ाया। आम जनमानस को कैसे पहुंचाया जाए, ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क की जो योजनाएं आज हम देखते हैं, कैसे गांव-गांव को सड़कों से जोड़ा गया, छोटे-छोटे गांव को शहरों से जोड़ा गया। कोई भी गांव का व्यक्ति, कोई भी गांव का महिला, बच्चे शोषित नहीं रहे, भूखे नहीं रहे, पीड़ित नहीं रहे, कोई भी शिक्षा से अभाव नहीं रहे। ऐसा अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था कि हमारा भारत पुनः विश्व गुरु बने। प्रभु श्री राम जो आज अयोध्या में मंदिर में हम विराजमान होने जा रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे ना जाने कितने कार्यकर्ताओं ने, कितने जन नेताओं ने उस रथ आंदोलन में भारत
जहां हुए बलिदान मुखर्जी, ये कश्मीर हमारा, धारा 370 से लेके प्रभु श्री राम, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ऐसा संकल्प लेकर चले थे। आज वो संकल्प हमें देखते हुए मिल रहा है। हम बहुत सौभाग्यशाली है, हम बहुत सौभाग्यशाली युवा पीढ़ी है जो हमें प्रभु श्री राम जी के मंदिर बनते हुए देखने को मिल रहा है। ना जाने कितने पीढ़ियां खप गई, 500 सालों का यह संघर्ष आज हमें याद दिलाता है कि प्रभु श्री राम का जो भव्य मंदिर अयोध्या में 22 जनवरी का निर्माण हो रहा है, उसमें श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की अक्षुण्ण भूमिका हमें देखने को मिलता है। इसी सभी बातों को नमन करते हुए प्रभु श्री राम जी के चरणों में आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती के रूप में सत सत नमन। नमस्ते, भारत माता की जय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग मेरा परिचय हिंदू।